इस क्वेश्चन में आपको नैप्थेलिन के बारे में और बाइफिनाइलिन के बारे में पूछा गया है। स्पेशली इन दोनों का C1, C2 एंड C2, C3 का बॉन्ड ऑर्डर के बीच में कौन ज्यादा है, कौन सा कम है, ये पूछा गया है। उसके लिए पहले क्या चाहिए होगा, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए। नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, और साथ में इसका जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है वो भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दीज आर द 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नैप्थेलिन। अब इसका नेमिंग आप कैसे करोगे, नंबरिंग विल गो लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। हमें बस 1 2 3 चाहिए, सो 1 2 3 इन तीनों को ही मैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबरिंग करता हूँ। एक्चुअली इस क्वेश्चन का ओरिजिन कहाँ पे है, हमको अगर कोई कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। इससे हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाता है। बट सम कंपाउंड्स लाइक नैप्थेलिन, बाइफिनाइलिन, एंथ्रासिन एटसेट्रा, जिसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तब हम क्या करते हैं कि उसका कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे नैप्थेलिन के केस में 1 2 3 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर एक बॉन्ड को हम ढूंढेंगे। सपोज C1 C2 बॉन्ड को हम ढूंढेंगे। ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे भी C1 C2 और यहाँ पे भी C1 C2। अब उस पर्टिकुलर C1 कार्बन और C2 कार्बन के बीच में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ कितना बॉन्ड है ये हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड है, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड है, एंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के बीच में 1 बॉन्ड है। सो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला इज लाइक दिस कि 2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं नैप्थेलिन का, 3। सो ये हो जाएगा 5/3 यानी कि 1.67 के करीब आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। दिस इज नैप्थेलिन्स बॉन्ड ऑर्डर। तो उसी क्वेश्चन का एक फ्रेगमेंटेशन आपको यहाँ पे पूछा गया है, ओरिजिन वही है। यहाँ पे बस आपको बताना है कि C1 एंड C2 और C2 एंड C3 इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा बॉन्ड वीकर है। तो आप तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स है C1 C2 के बीच में उसको आप कैलकुलेट कर लो। 2 + 2 + 1 5 बॉन्ड है। अब C2 C3 के बीच में आप देखो, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3 मिला के C2 C3 के बीच में 1 + 1 + 2 4 बॉन्ड है। तो कौन सा नंबर ज्यादा हुआ, 5 ज्यादा हुआ, यानी कि C1 C2 इज स्ट्रॉन्गर देन C2 C3। सो ये हमें एक मिल गया कि नैप्थेलिन के केस में C1 C2 बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन C2 C3। इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और C2 C3 के पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब सेकेंड जो आपको दिया गया है बाइफिनाइलिन, इसका कितना स्ट्रक्चर हो सकता है। बाइफिनाइलिन फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा दिखता है, दिस इज 1 बेंजीन रिंग, बीच में एक 4 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज अनदर बेंजीन रिंग। ये है आपका बाइफिनाइलिन। तो बाइफिनाइलिन का ये 4 स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 एंड 4, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू स्ट्रक्चर नंबर 4। तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अभी आपको डिसाइड करना होगा कि C1 C2 के बीच में कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स है एंड C2 C3 के बीच में कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। नंबरिंग आप कैसे करोगे, कन्वेंशनल वे में 1 2 3 4, फिर यहाँ पे हम नाम देते हैं 4A 4B, ठीक है। उसके बाद फिर से 5 6 7 8 और यहाँ पे नाम देते हैं 8A और 8B। तो हमें तो बस 1 2 3 चाहिए, तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 2 3 तक ही हम नंबरिंग करेंगे। अब आप बताओ, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 में स्ट्रक्चर नंबर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 में कितने बॉन्ड है, 2। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर में 2, थर्ड स्ट्रक्चर में भी 2, फोर्थ स्ट्रक्चर में 1। टोटल हो गया आपके पास 7 बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। अब C2 C3 के बीच में ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करोगे, देन 1 + 1 + 1 + 2 कितना आ गया, 4। ऑब्वियसली किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, C1 C2 का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा रेदर देन C2 C3। नैप्थेलिन के केस में भी यही आया था, C1 C2 का स्ट्रेंथ ज्यादा था C2 C3 से। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा,
स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट चॉइस।